जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सावन के सोमवार की। सावन का पवित्र महीना, अपने पूरे वर्ष सोमवार के व्रत किए हो या नहीं किए हो, मान्यता है जो सावन में सोमवार के व्रत कर लेते हैं उन्हें पूरे वर्ष के व्रत का फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सावन में सोमवार के व्रत न भी कर पाए तो जिस विधि से बता रही हूँ उस विधि से पूजा अवश्य कर लें। और व्रत करते हैं तो बस मैं आपको क्या ही बोलूँ, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्रत्येक सावन के सोमवार, इस सावन में 4 सोमवार आएंगे। तो प्रत्येक सोमवार को आपको किस चीज से शिवलिंग पर अभिषेक करना है और क्या आपको दिया जलाना है, किस चीज का आपको उस दिन दान करना है और उसके पश्चात आपको भोजन ग्रहण करना है, यही जानकारी लेकर आज के वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ सावन माह के सोमवार की। पहला सोमवार है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को पहला है, 21 को है, फिर 28 को है, फिर 4 को है, 4 अगस्त को। 4 सोमवार है और 9 अगस्त की पूर्णिमा है, साथ में रक्षाबंधन, उसके साथ ही सावन का समापन हो जाता है। पहला सोमवार, देखिए वैसे मेरे को 90% लोगों का पता है कि सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। कोई शारीरिक पीड़ा है, आदि है, बेआदि है, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो मन ही मन आप भगवान का स्मरण करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे इस योग्य बनाए कि मैं फिर उनके व्रत कर पाऊँ। देखिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं और भगवान हमारी सुनेंगे तो हम वही कार्य कर पाएंगे जो हमारी इच्छा है। प्रभु उसको बल देते हैं। तो सावन के सोमवार की बात कर रहे हैं। प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यथासंभव ग्रीन कलर के कपड़े पहने, जो भी कुछ पहन सकते हैं। पूजा की थाली शॉर्ट वीडियो में आपको दे दूंगी कि आपको क्या क्या पूजा की थाली में रखना चाहिए। तो आपको जब सावन के सोमवार की बात बता रही हूँ तो आपको जो भी पहले सोमवार में दही लेकर जानी है। आप पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, लेकिन खास क्या करना है वो बता रही हूँ। दही और चावल। चावल कैसे? अखंडित साबुत चावल, पके हुए चावल नहीं, अखंडित साबुत चावल और दही। दही से भगवान सदाशिव का अभिषेक कर कर या तो 108 अखंडित चावल के दाने या फिर अनगिनत चावल के दाने एक मुट्ठी भर आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। 2 बाती का दिया लगाना है। 2 गोल बाती एक दिए में रखिए। मिट्टी का लीजिए, आटे का लीजिए, उसके अंदर घी रखिए और 2 बाती लगाइए। शिव और शक्ति के नाम की आपको 2 बाती का दिया जलाना है। 2 दिए घर से लेकर जाने हैं, एक शिवलिंग पर अर्पित करना है और एक बेल वृक्ष के नीचे। पूरे सावन भर, आप सावन भर ना कर पाए तो सोमवार की सोमवार यदि बेल पत्री के वृक्ष के नीचे सुबह या शाम किसी भी समय आप 2 बाती का दिया जलाती हैं शिव और शक्ति के नाम का, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। माता गौरा बहुत प्रसन्न होती है। संयुक्त रूप से आपको शिव और शक्ति की पूजा करनी है इस सावन के महीने में। जितनी बार भी आप भगवान शिव पर अभिषेक करें, शिवलिंग पर अभिषेक करें, वहाँ आप जितनी देर मंदिर में बैठती हैं या अपने घर में बैठती हैं, घर में ही आपने शिवलिंग का निर्माण किया। वीडियो दूंगी मैं आपको कि किस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उसके क्या नियम है, शिवलिंग का निर्माण करने में क्या चीज़ें हमें डालनी है और किस प्रकार प्रतिदिन हमें करना और कब उसका हमें विलय करना है। ये जानकारी अगली वीडियो में दूंगी, लेकिन फिलहाल बता रही हूँ कि मंदिर जाए तो क्या करना है। तो इस प्रकार आपको करना है। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करना है, क्योंकि हमें शिव और शक्ति की पूजा करनी है। ठीक है, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का पूरे सावन भर आपको जाप करना है। सोमवार के दिन भी जाप करना है। सोमवार के व्रत की कथा आपको सुननी चाहिए और उसके बाद ओम जय शिव ओमकारा आप आरती कर लीजिए। अगर आपको कथा मिलती है गूगल पर, नहीं तो आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, तो मैं इसमें कथा आपको सुना दूंगी सावन के सोमवार की भी और मंगला गौरी व्रत की भी। इस बार आपको मंगला गौरी व्रत भी जरूर से जरूर करवाऊंगी। सावन के सोमवार का व्रत करेंगे तो मंगला गौरी व्रत कैसे करेंगे, हम 2 व्रत नहीं रह पाते, कोई बात नहीं, मंगला गौरी की पूजा जरूर कर लेना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको विधि दूंगी, लेकिन फिलहाल आज मैं बात कर रही हूँ सावन के सोमवार की। तो आपको चावल और दही का भोग लगाना है, अभिषेक करना है। चावल और दही का ही आपको दान करना है। ठीक है, चावल का और दही का आपको दान करना है, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना। एक दही का पैकेट या 100 ग्राम दही, कुल्हड़ में दही, ग्लास में दही, जिसमें भी चाहे दही का दान कर दीजिएगा और चावल का दान करिएगा। और ये कोशिश करिएगा दही आपको इस सावन में नहीं खानी है। दही और दही से बनी चीजें आपको नहीं खानी है। जिस सोमवार आप चढ़ाते हैं, इस सोमवार आपने चावल और दही चढ़ाया तो आप नहीं खाएंगे।
जिस सोमवार आप सावन में भगवान को शिव को खीर का भोग लगा रहे, अत्यंत प्रिय है खीर। कहते हैं माता पार्वती ने सर्वप्रथम जब भोजन बनाया था, रसोई बनाई थी, तो भगवान शिव के लिए खीर बनाई थी, जो कि भगवान शिव खाकर मुग्ध हो गए थे। भगवान शिव का अति प्रिय भोग है खीर। सावन में खीर की भी महिमा है। सावन में खीर अपने घर में भी बनाइए, भोग भी लगाइए, खीर का वितरण भी करिए, बच्चों को भी खिलाइए और स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। पहले सोमवार में मैंने आपको बताया चावल और दही से आपको भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करना है। 2 बाती का दिया आपको निरंतर जलाना है, जितनी भी दिन आप जला सकते हैं। घर में बेलपत्री का वृक्ष है तो प्रतिदिन शाम को 2 बाती का दिया जलाएं। शिव और शक्ति को प्रणाम करें। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करें, या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरे सोमवार को लाल मसूर और गुड़ का आपको भगवान शिव पर शिवलिंग पर अर्पित करना है। तीसरे सोमवार में आपको हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। और चौथे सोमवार में दूध और काले तिल से आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। कहा जाता है सारे ग्रहों को मजबूत करने का ये सबसे उत्तम साधन है। पहले आपने शुक्र ग्रह को मजबूत किया, फिर आपने बुध ग्रह को मजबूत किया, फिर उसके बाद आपने अपने गुरु ग्रह को मजबूत किया और फिर शनि ग्रह को मजबूत किया। सारे ग्रह मजबूत होते हैं। भगवान शिव में सब ग्रहों का समावेश है, सब सम्मिलित है उसमें। जिसने शिव को पूज लिया उसने सबको प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार आपके सावन के सोमवार हो जाते हैं। व्रत में क्या खाए ना खाए ये भी जल्दी से बता देती हूँ। व्रत में इसमें वैसे फलाहार का ज्यादा नियम नहीं है, मीठे व्रत रखे जाते हैं। कोई सावन के पूरे व्रत भी रखता है, एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करता है, मीठा या नमकीन। सोमवार के व्रत में भी यही है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप मीठा खाइए। यदि आप मीठा खाकर नहीं रह सकते हैं, कोई शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप एक समय सात्विक भोजन सब्जी पराठा खा सकते हैं। रोटी नहीं खाई जाती, चावल नहीं खाए जाते हैं। इसमें हमें ये बात ध्यान रखना, व्रत में चावल और रोटी नहीं खानी है। आप उसको पराठा बनाइए और फिर उसको सब्जी के साथ खाइए सात्विक। तेल का भी यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें तो खैर आप यूज़ करेंगे ही नहीं। जब आप व्रत रखते हैं आप बहुत सियाने, आपको सब कुछ मालूम है। आप दिन में फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध और चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है यदि आप नहीं रह पा रहे। लेकिन भोजन एक समय करेंगे। पहले भोजन जो भी आप बनाएंगे वो भगवान को भोग लगाएंगे, थोड़ा सा गाय माता के लिए निकालेंगे, उसके पश्चात आप भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से सोमवार के व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। अगले दिन मंगला गौरी का व्रत होगा, उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो दूंगी। तो ये चमत्कारी सोमवार है, भाग्य बदल देने वाले सोमवार है। व्रत ना करें तो भी आप ये कोशिश करें कि मैं एक समय सात्विक भोजन कराऊं, एक समय कुछ फलाहार से संबंधित मखाने, आलू वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खा लें, तो भी व्रत हो जाता है। थोड़े से भाव रखेंगे तो हो ही जाएगा। मंदिर जरूर जाइए, शिवलिंग के दर्शन जरूर करिए, शिवालय के दर्शन जरूर करिए, माँ जाती बार घंटी जरूर बजाइए, लौटती बार चौखट पर नाक और सिर जरूर रगड़ कराइए कि हे प्रभु जो कुछ गलती हुई है हमें क्षमा करें। इस तरह के भाव रखते हुए सावन के सोमवार का व्रत आप पूर्ण करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस तरह की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए, अच्छी लगती है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम पार्वती पतये नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।